नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड स्टॉक के बारे में। गाइस इस स्टॉक पर अगर चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो डेटाबेस है वो काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। पर कंपनी ने अभी अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें दोस्तों कंपनी के स्टेक पर बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है। कंपनी ने एक बड़ी हिस्सेदारी ली है दूसरी कंपनी के अंदर। साथ ही साथ आने वाली क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को लेकर क्या प्री आउटलुक्स नजर आ रही है उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। और आज के सेशन में काफ़ी अच्छी तेजी से स्टॉक पे फिर से नजर आई है। अगर आज की क्लोजिंग पर चर्चा की जाए तो 13 रुपये 59 पैसे पे क्लोजिंग रही है जो काफ़ी बेटर रहने वाली है। पर उससे पहले बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली। अभी के टाइम इस स्टॉक पे ओपनिंग दोस्तों एक गिरावट के साथ नजर आई थी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 13 रुपये 51 पैसे के साथ एक अच्छी रिका ओपनिंग नजर आई थी। पर यहाँ पे इंट्राडे की टॉप प्राइस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो 14 रुपये 20 पैसे तक आज के इंट्राडे की टॉप प्राइस रही। पर गिरावट दोस्तों 13 रुपये 3 पैसे तक भी नजर आई थी। पर यहाँ पे कंपनी के पिछले 52 सप्ताह का जो उच्चतम स्तर रहने वाला है 17 रुपये 55 पैसे। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिली है, जिसमें दोस्तों कंपनी ने एक बार फिर से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अपने कंपनी ने बॉन्ड शेयर जो है वो भी जारी किए हैं। जो अब कंपनी दोस्तों जो रहने वाली है इसमें कंपनी का दोस्तों जो 24.81% का जो स्टेक है वो अभी कंपनी ने अप्रूव कर दिया है, क्योंकि कंपनी की जो हिस्सेदारी रहने वाली है वो कंपनी ने दूसरी कंपनी से भी ली है। जो कंपनी रहने वाली है दोस्तों मेसर्स बिगविन बिल्डर्स कोटेड प्राइवेट लिमिटेड में कुल मिलाकर दोस्तों 24.81% की हिस्सेदारी ली है कंपनी ने। और कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए दोस्तों अभी के टाइम इस शेयर में देखने को मिले हैं कि इसके तहत अधिनियम में दोस्तों कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कंपनी ने 14 रुपये की प्राइस पर जो शेयर है वो आवंटित किया है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी की जो कंप्लीट प्राइस है वो 14 रुपये मेंशन की गई है पर शेयर के माध्यम से। और कंपनी की जो फाइनल जो चर्चाएं थी, जो अंतिम चरण की जो रिपोर्ट थी वो भी कंपनी ने सबमिट कर दी है। और अभी के टाइम कंपनी के लास्ट टाइम के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स का अगर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो काफ़ी बेटर रहने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 4 करोड़ 31 लाख का हुआ था। पर कंपनी के लास्ट टाइम के अगर एसएसपी अगर देखते हैं तो कंपनी की एसएसपी में एक बड़े बदलाव नजर आए थे, जिसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बड़ी गिरी थी, क्योंकि 56.33% से गिरकर 47.97% हुई थी। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि कंपनी के अंदर से प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में एक बड़ी कटौती नजर आई है। टोटल नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की संख्या में भी एक बड़ी बढ़ोतरी रही है, क्योंकि कंपनी की क्वार्टर 1 के मुकाबले क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट निकल के आए थे उसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स बढ़े थे अचानक से। पर यहाँ पे देखने को मिला था कि एफआई की होल्डिंग इंक्रीज हुई थी और पब्लिक होल्डिंग भी इंक्रीज हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की पिछले क्वार्टर 1 के अंदर जो देखने को मिला था कि 43.61% की जो होल्डिंग थी। और दोस्तों अभी के टाइम जिस प्रकार कंपनी के आने वाले क्वार्टर 3 रिजल्ट्स की अगर प्री आउटलुक्स अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी के लास्ट रिजल्ट के मुताबिक कंपनी की सेल्स में थोड़ी गिरावट नजर आई थी। कंपनी के जो खर्च थे वो अच्छे मेंटेन हुए हैं, पर कंपनी का जो प्रॉफिट था एनुअली वो 27 करोड़ का रहा है। इक्विटी पर रिटर्न कंपनी काफ़ी शानदार पे आउट करती हुई फिर से नजर आ रही है। स्टॉक्स प्राइस यार अगर देखा जाए तो कंपनी का लास्ट 1 ईयर का ओनली 5% रहेगा, पर अभी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में गिरावट रहने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टोटल जो सेल्स की ग्रोथ थी उसमें भी गिरावट नजर आएगी। पर कंपनी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अभी कुछ देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में अगर कंपनी का अगर देखते हैं तो लास्ट टाइम का जो देखने को मिल रहा है कि इसमें कंपनी का ओनली 6 करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। क्लियरली इस बात से पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कुछ कर नहीं रही है। फ्यूचर प्लानिंग तब तक नहीं कर रही जब तक कंपनी के पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ना आ जाए। पर अभी कंपनी दोस्तों जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें थोड़ी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी पिछले टाइम से अच्छा प्रॉफिट भी बुक करती हुई नजर आई है। हर रिजल्ट के अंदर कंपनी का एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है हर क्वार्टर रिजल्ट के अंदर। और यहाँ पे कंपनी के दोस्तों एनालिटिक्स पर अगर चर्चा करते हैं तो कंपनी कुछ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं कि कंपनी को बार बार प्रॉफिट हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो थोड़े नाराज यहाँ पे नजर आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही। कंपनी का प्रॉफिट शानदार रहने वाला है। पर लास्ट रिजल्ट पर अगर देखा जाए तो सबसे नेगेटिव जो पॉइंट निकल गया है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट रही है, जो 8.37% की रहने वाली है। और पिछले 3 सालों में कंपनी ने 14% तक इक्विटी पर रिटर्न कम पे आउट किया है। कंपनी की जो लागत कॉस्ट है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी के जो प्रॉफिट पर इस चीज़ का बड़ा इफेक्ट है। पर कंपनी ऑलमोस्ट कर्जमुक्त नजर आने वाली है, और कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी पिछले 5 सालों में 28% से अधिक पॉजिटिव नजर आई है। पर कंपनी का अगर हम बात करें डेप्थ पर, कंपनी के ऊपर ज़्यादा बड़ा भी कर्ज देखने को मिल नहीं रहा है। पर कर्ज के चलते अगर मार्केट के भी अगर देखते हैं तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं। पर साथ ही साथ एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो स्टॉक्स भी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव जा सकती है ईपीएस रेट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की स्टॉक्स भी 80 रुपये देखने को मिल रही है। और किसी भी कंपनी के अगर स्टॉक्स भी 80 से ऊपर या 100 से ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि मार्केट में अगर अचानक लोअर सर्किट लगता है तो सेलिंग ऑर्डर अप्रूव नहीं होंगे। ये नेगेटिव पॉइंट रहते हैं। पर यहाँ पे कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये देखने को मिल रही है। कंपनी की इंडस्ट्रीज भी जो भी काफ़ी अच्छी नज़र आने वाली है।
साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पिछले 1 ईयर का 30 करोड़ का रहने वाला है, और लास्ट एक महीने की जो एवरेज वॉल्यूम निकल के आई है 1,90,77,958 शेयर की, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। कंपनी के टोटल असेट यहाँ पे निकल के आते हैं 670 करोड़ की, जो काफ़ी बेटर रह सकते हैं। कंपनी का जो डेटा है वो अभी के टाइम काफ़ी बढ़िया रह सकता है। पर कंपनी में अगर आज के सेशन की अगर चर्चा करते हैं काउंटर के तौर पर, तो काउंटर पर दोस्तों 2,63,00,000 शेयर की दोस्तों कारोबार हुआ है, जिसमें से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी की जो डिलीवरी रहने वाली है 24.22% की रही है, जिससे टोटल शेयर जो रहने वाले होल्डिंग के तौर पर 63,77,646 शेयर, जो काफ़ी बढ़िया डिलीवरी रहेगी। भारतीय बाजारों पर फिर हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है, डेटाबेस काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। पर दोस्तों बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डे रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।